हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है, ताकि आपको पता चले कि ग्रहों की दृष्टि कैसे होती है, ग्रह कमजोर मजबूत कैसे होते हैं, महादशा अंतरदशा हम कैसे देखते हैं। यहाँ हम सिर्फ आपको कुंडली में ग्रहों से संबंधित फलादेश को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो ग्रह फलादेश के अनुसार परेशानी करेंगे, जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको परेशानी होगी, और जो ग्रह फलादेश के अनुसार लाभ करेंगे, जब भी उनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा आएगी तो उससे संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम सूर्य से चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं, और ये सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कुछ परेशानी होती है क्योंकि षष्ठेश है, परंतु बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण है कि सूर्य के साथ शनि भी विराजमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शनि सूर्य के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है सूर्य के ऊपर। तो सप्तम भाव में पहली बात को षष्ठेश विराजमान हो गए और यहाँ पर शनि एवं केतु से पीड़ित हो गए। तो यहाँ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होगा। देखिए, मीन लग्न की कुंडली में विवाह बहुत जल्दी हो जाता है, 22-25 वर्ष में हो जाता है, और बुध भी यहाँ विराजमान है। परंतु यहाँ सूर्य को शनि और केतु विराजमान हो रहे हैं, और शनि जब भी सप्तम भाव में या सप्तम भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो जाए या उनसे संबंध बनाए तो विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है। और यहाँ तो शनि अकेले होते तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन सप्तम भाव में ही सूर्य शनि का संबंध बन गया और केतु की भी दृष्टि हो गई, या एक बहुत बड़ा ग्रहण योग हो गया, या कई लोग इसको आम भाषा में पितृदोष भी बोलते हैं। हालांकि हम इसको पितृदोष नहीं बोलते हैं। पितृदोष का अर्थ है कि दसम भाव में पीड़ित हो जाए, दसम भाव के स्वामी पीड़ित हो जाए, सूर्य पीड़ित हो जाए, तब बोलेंगे। परंतु इसको आप चाहे कुछ भी मान लें, मुख्य बात है कि सप्तम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया और यहाँ पे एक तरह से ग्रहण योग लग गया, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी होती है, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होता है, विवाह होने के बाद भी परेशानी होती है। तो यहाँ आपको शनि और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, सूर्य का मंत्र जाप करना है। अब हम सिर्फ सूर्य का फलादेश बताते हैं आपको। सूर्य यहाँ अकेले विराजमान है, अगर शनि राहु से पीड़ित, केतु से पीड़ित नहीं होंगे तो यहाँ पर कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। पत्नी जो है वो प्रभावशाली होगी, क्योंकि सूर्य एक राजा हैं ग्रहों के, और यहाँ से जब सूर्य लग्न पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य में कुछ सामान्य परेशानी होगी, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। और ऐसे व्यक्ति लंबे होते हैं, आगे से बाल भी कुछ कम रहता है ललाट पर से। तो यहाँ सूर्य के पीड़ित होने से ज़्यादा परेशानी है। अकेले सूर्य यहाँ विराजमान होते तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। उसके बाद चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और यहाँ लग्न में विराजमान हैं। तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं। और चंद्रमा यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव में, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। पत्नी भी पढ़ी लिखी विद्वान होती है, सुंदर होती है। परंतु यहाँ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है, ये देखिए, और शनि भी यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही। तो यहाँ चंद्रमा लग्न में पीड़ित हो गए, जिसके कारण क्या होगा कि विद्या बुद्धि संतान शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में परेशानी होगी, मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी, और चंद्रमा से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को साउथ सी का मोती 7 कैरेट से ऊपर चांदी में अवश्य धारण करना चाहिए। और राहु केतु शनि का दान उपाय तो करना ही है, वो हम आगे फलादेश में आपको बताएंगे। मतलब चंद्रमा के लिए यहाँ पे आपको मोती धारण करना चाहिए और सफ़ेद चंदन का आप तिलक लगाएं। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और मंगल यहाँ अष्टम भाव में विराजमान है। मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो मंगल भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान हो गए। तो यहाँ क्या होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
और द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं तो धन एवं कुटुंब के सुख में भी कुछ परेशानी होती है। हालांकि मंगल यहाँ से अपने ही घर में देख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा लाभ भी देंगे। तो मंगल यहाँ से अगर आपको एकादश भाव में दृष्टि डालते हैं, भाग्य के स्वामी स्वयं से द्वादश भाव में आ गए तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, परंतु मंगल यहाँ से आय भाव में अपने उच्च राशि में देख रहे हैं तो आमदनी अच्छी होगी, आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और मंगल यहाँ से अपने घर में भी देख रहे हैं द्वितीय भाव में तो धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होगा, धन का संग्रह होगा। और यहाँ से मंगल तृतीय भाव में भी देख रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा। अर्थात मंगल यहाँ आने से भाग्य की उन्नति में तो कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु दृष्टि डालकर तीनों जगह जो है वो अच्छा लाभ दे रहे हैं। लेकिन अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं तो मंगल को प्रबल करना चाहिए। प्रबल करने से भाग्य की उन्नति भी होगी और आयु में भी वृद्धि होगी और आमदनी का भी योग बनेगा और धन का संग्रह भी होगा। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में चतुर्थ भाव के एवं सप्तम भाव के स्वामी है और बुध स्व राशि में विराजमान है, परंतु 29 अंश का है, बिल्कुल कमजोर है। जैसा कि कुंडली कैसे देखते हो उसमें सब विस्तार से आपको बताया गया है। तो बुध स्व राशि में तो विराजमान है परंतु 29 अंश के हैं तो कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। और स्व राशि में विराजमान होने से पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, माता भूमि भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होगी, परंतु बुध को प्रबल करना आवश्यक है, तभी यह सब लाभ हमें प्राप्त होगा। अब बुध यहाँ सप्तम भाव में तो विराजमान है लेकिन अंश बल में भी कमजोर है और यहाँ आपने देखा कि सूर्य भी जो है शनि और केतु से पीड़ित है, तो इन सब के कारण विवाह में बहुत ज्यादा विलंब एवं परेशानी के योग बन जाते हैं। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और दसम भाव का स्वामी है और षष्ठ भाव में विराजमान हो गए। तो यहाँ विराजमान हो जाने से शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कुछ परेशानी होती है और ऐसे व्यक्ति स्वयं के व्यवसाय करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। परंतु यहाँ गुरु के कुछ अच्छे भी फलादेश हैं, वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान गए कि लग्नेश और दसम भाव का स्वामी होकर षष्ठ भाव में विराजमान हो गए तो षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के होते हैं तो जीवन में अच्छे प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं होती है, उन्नति नहीं होती है। परंतु गुरु यहाँ विराजमान हो जाएंगे तो नौकरी में ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और नौकरी में अच्छा पद प्राप्त होता है। और गुरु यहाँ से वापस अपने ही घर में देख रहे हैं तो इसलिए वापस अपने घर में देखने से जॉब में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति मैनेजर, सुपरवाइजर या उच्च अधिकारी के जैसा जॉब करते हैं। यहाँ से गुरु द्वादश भाव में देख रहे हैं शनि के घर में तो थोड़ा खर्च अधिक रहता है परंतु बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में भी देख रहे हैं तो द्वितीय भाव में देखेंगे तो क्या होगा, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति मीठा खाना पसंद करते हैं, परंतु यहाँ गुरु देखिए 30 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, इसलिए गुरु को प्रबल करना जरूरी है। गुरु को प्रबल करने से नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी और धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा और जीवन में उन्नति भी होगी। इसमें यहाँ विराजमान होने से बस यही समस्या है कि स्वयं के व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जॉब में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद भी प्राप्त होता है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, अष्टमेश है और तृतीय भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में बैठे हुए हैं और राहु के साथ विराजमान हो गए तो यह भी ठीक योग नहीं है। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई तथा परेशानी होती है। हालांकि यहाँ से सूर्य शनि के घर में देख रहे हैं तो आमदनी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के माध्यम से भी श्रेष्ठ आमदनी प्राप्त करते हैं और अष्टमेश होने के कारण भी शुक्र यदि यहाँ देख रहे हैं तो भी आमदनी के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अष्टमेश अचानक धन लाभ देने के लिए भी माने जाते हैं तो यहाँ, परंतु यहाँ शुक्र जो है वो राहु से देखिए यहाँ पीड़ित है। तो शुक्र के राहु के पीड़ित होने से क्या होगा कि शुक्र जो है वो वैवाहिक जीवन के कारक भी होते हैं, सुख सुविधाओं के कारक भी होते हैं और जब शुक्र राहु से पीड़ित हो जाते हैं तब भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। व्यक्ति प्रेम करते हैं तो उनमें भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, किसी न किसी कारण से वह संबंध टूट जाता है।
तो इसलिए भले ही शुक्र यहाँ पे अकारक है, परंतु यहाँ शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए। रत्न नहीं धारण करना है, परंतु मंत्र जाप तो करना ही चाहिए, ताकि शुक्र में शुभता आए। और हमें राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। और यहाँ से शुक्र, मैंने बताया कि एकादश भाव में दृष्टि डालने के कारण आमदनी का अच्छा योग भी बना रहे हैं, इसलिए कोई भी अकारक ग्रह भी हमें लाभ दे सकते हैं और कारक ग्रह भी परेशानी कर सकते हैं। इन सब बातों को समझना जरूरी है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि इस कुंडली में आमदनी भाव के एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं, और ये सप्तम भाव में सूर्य के साथ विराजमान होंगे। जैसा कि मैंने सूर्य के फलादेश के समय बताया था आपको, तो यहाँ विराजमान हो जाने से क्या होगा कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होगा। और एक तो द्वादश भाव के स्वामी भी हो गए, जो कि उनमें विच्छेदात्मक प्रभाव होता है, तो इन सब कारणों से वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है विवाह करने में। हालांकि आमदनी भाव के स्वामी है तो दोनों भी फल प्राप्त होगा, पत्नी के माध्यम से आमदनी भी होगा, लेकिन विवाह में विलंब भी होगा, परेशानी भी होगी, मतभेद भी होगा। इन सभी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ से शनि देख रहे हैं भाग्य स्थान में, तो भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। और लग्न में चंद्रमा को दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य और विद्या, बुद्धि, संतान, इन सभी चीज़ों में परेशानी होगी, आलस बना रहेगा, मानसिक परेशानी बनी रहेगी, और जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाएगी। और यहाँ से शनि चतुर्थ भाव में देख रहे हैं, तो यहाँ दृष्टि डालने से माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने देखा कि एक ही ग्रह लाभ और हानि दोनों देते हैं। यहाँ पे गुरु एक अच्छा फल दे रहे हैं, क्योंकि ये भले ही षष्ठ भाव में है लेकिन दसम भाव में देख रहे हैं, और यहाँ द्वितीय भाव में भी देख रहे हैं। तो ये इस कुंडली में एक अच्छा योग है, परंतु शनि जो है वह इस जीवन की उन्नति में रुकावट का भी योग डाल रहे हैं। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय अवश्य करना चाहिए। राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु पंचम भाव में चंद्रमा के घर में विराजमान है, तो और शुक्र के साथ भी हैं, तो विद्या, बुद्धि, संतान और वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी एवं रुकावट होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। यहाँ शनि के घर में दृष्टि डालने से अचानक लाभ प्राप्त होता है, परंतु अचानक नुकसान भी हो जाता है। राहु में शनि से संबंधित गुण होते हैं, परंतु शनि के घर में जो है देखा गया है कि राहु कोई बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, तो यहाँ उससे संबंधित उपाय करना आवश्यक है। और राहु यहाँ से लग्न में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में तो परेशानी होगी, और शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक परेशानी होगी, सही प्रकार से आप किसी कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी, क्योंकि चंद्रमा तो त्रिकोण के स्वामी है, और वैसे भी चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। चंद्रमा चाहे और सूर्य चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, ये पीड़ित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन से ग्रह लाभ हानि दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है, और बुध और गुरु इन दोनों को प्रबल करना आवश्यक है, ताकि समय से विवाह भी हो जाए और रोजगार में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। बाकी सभी ग्रहों का फलादेश एवं उपाय आपकी कुंडली में विस्तार से बताया गया है, वहाँ आप समझ सकते हैं। इस कुंडली के अनुसार आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि राहु केतु शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करने हैं, सूर्य का मंत्र जाप करना है, उनको जल अर्पित करिए, चंद्रमा के लिए आप मोती धारण करिए, और बुध और गुरु को आपको प्रबल करना है, इनके लिए मंत्र जाप करें। रत्न भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। षष्ठ भाव में विराजमान होने से कई लोग ऐसा डराते हैं कि रत्न नहीं धारण करना चाहिए, परंतु उनको रत्न ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। यहाँ गुरु का रत्न धारण करेंगे तो आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में भी सफलता प्राप्त होगी। और बुध का यदि आप रत्न धारण करते हैं तो यहाँ आपको पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होगा, माता, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त होगा। अब कई लोग सप्तमेश को मार्केश बोल के डराते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज तक कोई भी सप्तमेश की दशा में मरा नहीं और कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ मेन समस्या आपका क्या है? सूर्य और चंद्रमा का राहु केतु से पीड़ित होना। तो इन सब बातों पर आप ध्यान दें और जीवन में आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।